हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो मैथ का मिक्स क्वेश्चन है। हम आपको बताएंगे कि मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, 10 क्लास मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन का निचोड़ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल मैट्रिक एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझिए बनाने आ गया तो समझिए कि आपका बेड़ा पार है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देखिए। आपको उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको 10 या 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बढ़ सकता है। यानी 20 क्वेश्चन की गारंटी है कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव में बढ़ जाएगा। सिर्फ शर्त इतना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखना है और हम आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन का निचोड़ बताएंगे कि कैसे सवाल आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस आपको फार्मूला याद करना है, आपको तरीका याद करना है, बाद बाकी जो अंक है वो चेंज रहेगा। 7 सेंटीमीटर किसी का त्रिज्या है तो 14 सेंटीमीटर दे देगा, लेकिन तरीका जो रहेगा वो वही रहेगा। आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को देखिए जहाँ तहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो है देखिए, दो गोले के आयतन का अनुपात जो है वो 8:27 है। 8:27 है। तो कह रहा है कि उनके यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का तो इतना है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकले। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम आसान विधि है। यानी जितना आसानी से आसानी ऑब्जेक्टिव में तरीका अपना सकते। देखिए दो गोले का आयतन कितना दे दिया हमको, दो गोले का जो आयतन है, देखिए आयतन हमको दे दिया कितना, 8:27। तो देखिए आयतन का जो अनुपात दिया है, आयतन का जो अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात दे दिया आपको 8:27। तो आयतन में, आयतन का मतलब है कि 3 बार गुना होता है। आयतन तभी निकलेगा जब वो 3 बार गुना होके आएगा, तभी आयतन निकलेगा। 2 बार गुना होगा तो वो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए इसको निकालने के सबसे पहले हमको गोला है तो हम त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो देखिए कौन ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना किए होंगे तो ये 8 आ गया हुआ, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो गया 2। और कौन हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना किए हैं तो 27, तो 3 हो गया। तो त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 बार, क्षेत्रफल का मतलब 2 बार, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना का अनुपात हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4:9। 4:9। देखिए ये इसका आंसर ये है, 4:9 ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास निकालें। क्या निकालें, व्यास निकालें। तो देखिए व्यास निकालने के लिए भी हमको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 4πr², 4πr²। हमको पूरा कितना दे दिया है, तो 616 दे दिया है। कितना दे दिया है, 600। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 616 सेमी स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने r²। तो क्या कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखिए, ये r² गुने 4 गुने 22/7 बराबर 616 सेमी स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या r² बराबर देखिए 616 सेमी स्क्वायर गुने, देखिए ये जो है 4 और 22 ये ऊपर में है तो पलटी मार देगा तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 कितना हो जाएगा, ये 4 गुने 22, 4 गुने 22। अब इसको काट दीजिए तो 11 से कटेगा
तो 11 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, और ये देखिए 11 पछे 55, और ये 11 छक्का 66, और फिर ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो हम आर स्क्वायर यहाँ पे क्या निकलेगा मेरा 14 गुने 7, 14 गुने कितना निकल गया 7 निकल गया। उसके बाद देखिए ये 14 गुने 7 और बटा में 2 है, बटा में 2 है तो ये 7 कट गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर है और इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 7 गुने 7, तो देखिए आर बराबर कितना हो गया 2 को 7 में से 1 को 7, तो डी का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 गुने आर, 2 गुने आर, तो आर का वैल्यू निकला है 7, तो 2 गुने 7 तो बराबर कितना हो गया 14 सेमी हो गया, बराबर कितना हो गया 14 सेमी, यानी इसका जो व्यास निकला यानी डी जो व्यास निकला वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय यानी इतना इतना है अनगिनत हल प्राप्त करने के लिए। देखिए हम आपको एक यानी तीनों चीज का बता देते हैं, एक होता है एक होता है एक हल, एक क्या होता है एक हल होता है, और एक होता है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, और एक होता है अनंत, एक होता है अनंत हल। तो देखिए इसको अगर आप सीख जाइएगा तो आपको तीनों जो है बन जाएगा, यानी आपको ऐसा क्वेश्चन हरगिज नहीं फंसेगा, सिर्फ a1 a2 और उसके बाद फिर लिखिए b1 b2 और उसके बाद लिखिए बराबर c1 c2। देखिए अगर ये तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है, अगर बराबर रहे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बराबर हो, सब बराबर हो, तो सब बराबर हो तो कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनंत, यानी इसमें जो हल होगा वो अनंत होगा। कितने अनंत होगा, इसको देखिए इसमें मान लीजिए ये जो है यानी इसको अगर यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ई पहले अगर बराबर है यानी हाँ बराबर को मान लीजिए हाँ, बराबर को मान लीजिए हाँ, और न बराबर को मान लीजिए न, तो ई अगर पहले बराबर है, पहले हाँ करता है और बाद में न करता है, बाद में न करता है, तो बताइए ऐसा आदमी ठीक होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और देखिए और एक आदमी ऐसा होता है जो पहले कह देता है न, साफ सुथरा बात बता देता है, पहले कहता है न और उसके बाद में भी यानी बाद का तो बातें खत्म कर दीजिए, तो ये पहले ही कह दिया हाँ, तो इस पोजीशन में वो जैसा था वैसा बता दिया, और यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपया देने की बात हो या बाद में मुकर गया, तो ऐसे आदमी के सामने कभी बात होगी तो कभी बात नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। अगर पहले भी कहा हाँ और ये भी बराबर है तो यहाँ पे अनंतों बार बात हो सकती है, तो इसमें अनंत हल होगा। और ये पहले मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो हो सकता है कि बाद में कभी दे दे, तो यहाँ पे एक हल होगा। यहाँ पे कितना हल होगा, तो एक हल होगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। इसको गौर फरमाइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, यानी a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अगर बराबर रहे तीनों तो अनंत होगा, और पहले माने पहले कहता है हाँ देंगे और बाद में कहता है न, तो ऐसे आदमी से बचना चाहिए। और क्या होता है कि यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, और पहले कह दिया कि भैया हमरा से नहीं होगा, तो यहाँ पे एक संभावना बन सकता है, एक हल होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है अनगिनत हल, तो तीनों बराबर किस में है, तो तीनों बराबर देखिए इसमें है, a1 b1 बराबर c1 c2, तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हर हाल में आएगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपको नियामक ज्यामिति से। ये बोल रहा है कि बिंदु यानी -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी निकाले। तो जो बीच की दूरी होती है, देखिए बीच की दूरी बराबर होता है, देखिए बीच की दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे x2 कितना है,
तो ये x1 है और ये x2 है, इसको x1 मानिएगा और x2 है, ये y1 है और y2 है। तो आप देखिए यहाँ पर x2 कितना है, तो -5 है और -1 है, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के अंदर -1 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस y2, तो y2 कितना है 7 और माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। इस सब पर रूट चढ़ा दीजिए, कितना चढ़ा दीजिए रूट। तो देखिए ये -5 है, -5 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर। आई देखिए 7 में से 3 गया था, कितना बचा 4 का होल स्क्वायर। आई रूट चढ़ा दीजिए। आगे देखिए, तो देखिए ये -5 में एक अगर जुड़ जाएगा तो -4 बचेगा, तो -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। अब इस पे रूट चढ़ाइए, तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस स्क्वायर होगा तब गुना होगा तब प्लस होगा, तो +16 और +16 तो अब उसके बाद इसका रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट कितना हो गया, रूट पर 32 हो गया। और जब इसको तोड़िएगा तो 4√2 हो जाएगा, 4√2। ये बीच की दूरी हुआ, ये क्या होगा बीच को। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो देखिए 4√2 ये है, यही आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बीच की दूरी बराबर होता है x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप इसको माइनस प्लस आना चाहिए, अगर माइनस प्लस आपको आता है तो फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर, यदि PQ की लंबाई 10 हो तो AB किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के है, ABC और PQ, देखिए PQR तो इस प्रकार से है। तो इसका परिमाप जो, बस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 36 और बटा में दे दीजिए आप 24, बटा में दे दिए 24। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी यदि PQ बराबर, तो देखिए यहाँ पे P और Q, तो PQ बराबर कितना दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो AB का मान निकाले, किसका मान निकाले, तो AB इसका मान निकाले। तो PQ, तो देखिए ये ABC है, ये ABC का परिमाप है, ये ABC का है, तो PQ दे दिया। तो ये PQ तो नीचे है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए बराबर कर दीजिए आप कितना, तो आप कर दीजिए इसको, तो AB बटा PQ कितना दिया 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुने 36 गुने 10 बराबर 24 AB। तो AB बराबर हो जाएगा, देखिए तो 36 गुने 10 बटा में कितना हो जाएगा 24, बटा में 24 हो जाएगा। तो काट दीजिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 2 पंचे 10। तो AB बराबर कितना हो गया बताइए, AB बराबर हो गया आपको 3 5 15, 3 5 15 यानी 15 सेमी हो गया। देखिए ऑप्शन में है, तो देखिए ये 15 सेमी हुआ, कितना हो गया 15 सेमी हुआ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमको 4√3 है, तो इसकी परिमिति निकाले। तो समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमको परिमिति निकालना है, और ये तीनों समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है, तो दे दिया है 4√3 बराबर 4√3/4 भुजा स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए ये √3 से √3 कट गया, आई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए भुजा स्क्वायर बराबर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 4 गुने 4। तो भुजा बराबर हम निकाल सकते हैं। देखिए इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 4 गुने 4। तो भुजा बराबर कितना हो गया, तो भुजा बराबर हो गया 4। आपसे पूछ क्या रहा है परिमिति का मतलब तीनों,
तो ये देखिए भुजा 4 है, तो ये अगर 4 है तो ये भी ना 4 होगा, तो ये भी 4 है और ये भी 4 होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए परिमिति बराबर जो हो गया वो 4 + 4 और +4 बराबर कितना 12 सेमी हुआ। कितना हुआ 12 सेमी। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कि 12 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा। तो 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त का अर्धवृत्त है तो उसका परिमिति क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है, अर्धवृत्त का परिमिति या परिधि दोनों बोलिए बराबर है, बराबर होता है पाई + 2 इंटू आर होता है, पाई + 2 इंटू आर होता है। तो बताइए कि आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 12। आर का वैल्यू क्या दे दिया है 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो पाई प्लस कितना है यहाँ पर, तो 2 हो गया। तो ये कितना है गुना में, तो 12 कितना है 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा, ये देखिए पाई + 2 इंटू 12 यही ऑप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि हमें वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है, देखिए दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब p/2 देखिए दशमलव प्रसार तभी शांत हो सकता है जब p/2 m और गुने 5/n हो, यानी 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा तो समझिएगा कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन शांत होगा। तो देखिए यानी और इसके 2 5 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे 3 आ गया बटा में, 7 आ गया, यानी तो वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ऐसा है कि 15 और बटा कितना है 15 बटा है आपका 16, 15 बटा 1600 है, 15 बटा 1600 है। अगर इसको आप काटिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यानी इसको आप लिख सकते हैं 3, यानी 5 से 3 बार में आप 5 से काट सकते हैं इसको, 160 है तो कितना हो जाएगा 32, यानी 320 कितना हो जाएगा ये 5 बार में कटेगा तो 320 बार में ये कट गया। तो 320 बार में कट गया तो यही जो है आपका, इसको आप 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाद बाकी देखिए यहाँ पे 11 है, ये नहीं होगा। ये 75 है, ये भी 3 आ जाएगा, 25 तिया, ये भी 7 तिया 3 70 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, यही हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन होगा वो फार्मूला यही है कि p/2m इंटू 5/n अगर रहे तो वो शांत होगा। वो क्या होगा शांत होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 धन पूर्णांक, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मौसा गुने लसा हो और बटा में संख्याओं का गुणनफल हो तो क्या इसका मान क्या होगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए मौसा गुने लसा, जैसे मान लीजिए 4 है, कितना है 4 है और 6 है, 2 संख्या है, तो दोनों संख्या का जब गुणनफल निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मौसा, तो मौसा जब निकलेगा तो मौसा 4 और 6 का होगा 2 और लौसा इसका गुणे देखिए लौसा, तो लौसा 4 और 6 का हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, तो 12 अब बटा में दे दिया है दोनों का गुणनफल, तो 4 गुने 6, 4 गुने 6, तो काट दीजिए इसको। तो देखिए यानी 6 दूना 12 और देखिए ये 2 दूना 4 और 4 से 4 खत्म, यानी 1। यानी किसी भी संख्या को आप ऐसे आजमा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 8 है और 6 है, तो ये दोनों का लघुत्तम भी 2 हो जाएगा, यानी मौसा 2 हो गया और लघुत्तम हो जाएगा 24 और दोनों को जब बटा में गुना कीजिएगा 8 गुने 6, तो देखिए 24 दूना 48 और बटा में 8 6 का 48 बराबर कितना हो गया 1। तो ये फार्मूला है कि अगर लौसा गुने मौसा हो, मौसा गुने लौसा हो और संख्या का गुणनफल हो तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा, तो वो 1 के बराबर होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या, यौगिक का मतलब होता है भाग लगने वाली संख्या, यौगिक का मतलब होता है भाग लगने वाली संख्या। तो देखिए 11 में किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 31 में किसी से नहीं लगेगा। 21 में लग जाएगा क्योंकि 3 से भी लगेगा और 7 से भी लगेगा। तो ये जो हमारा है वो आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। यौगिक संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो अपने के एक और अपने के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लग जाए, वैसी संख्या की यौगिक संख्या कहते हैं, यानी भाग संख्या। तो 21 में भाग लग जाएगा। अगला वही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब जिसमें भाग न लगे, जिसमें भाग न लगे। तो देखिए 33 में तो 3 से लग जाएगा और 11 से भी लग जाएगा। और इसमें 39 में भी तो लगेगा भैया। 39 में कितना से लगेगा? 3 और 13 से लगेगा। 38 में 2 और 19 से लगेगा, 2 और 19 से लगा। लेकिन 31 में बताइए, ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको, यानी इतना आसान क्वेश्चन। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आपको भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें, भाज्य संख्या का मतलब होता है एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे से भाग लग जाए, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और अभाज्य जो है, और एक बात याद ध्यान में रखिएगा, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एक बात और ध्यान में रखिए। देखिए कि सबसे छोटी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हो सकता है आपसे भी पूछते इस बार मैथ में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है आपको 2। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपको कौन है जानते हैं? 4 है। क्योंकि 4 में 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। अगर थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो फिर मैथ का आपका जो है वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसके परिधि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? क्षेत्रफल का। हम आपको बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो आप या तो परिधि का अनुपात निकालिए या तो फिर भुजा का अनुपात निकालिए, यानी भुजा का या त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात जब दे दिया हमको 9:4, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा आपको 3:2। और जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। याद रखिएगा इस बात को, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। तो 3:2 जो है वो आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो 3:2 कहीं पर है तो 3:2 है, ये है। देखिए अगर 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो पहले हम इसका क्या निकाल लिए? माने त्रिज्या का अनुपात, या भुजा बोल लीजिए या त्रिज्या बोल लीजिए। तो त्रिज्या 3 हो गया और 2 हो गया, तो वही परिधि का भी अनुपात होता है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है 2 संख्याओं का मौसा 27 है। 2 संख्याओं का मौसा कितना है? देखिए आपको 2 संख्याओं का मौसा जो दे दिया है वो दे दिया 27 और लौसा दे दिया 162, और उनमें से एक संख्या जो है वो है आपको 54। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दूसरी संख्या निकालने का एकदम आसान फार्मूला है। ये दूसरी संख्या या पहली संख्या अगर आप निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे लिखिए मौसा, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, अगुने लौसा, मौसा गुने लौसा। अब बटा में अगर पहली निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी, और दूसरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पहली। तो पहली दूसरी निकालें तो पहली संख्या लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पहली संख्या लिख दीजिए। और पहली संख्या में देखिए यहाँ पे क्या है? मौसा 27 और गुने कितना है? 162। और बटा में कितना हो जाएगा आपको? 54। तो काट दीजिए इसको, तो 27 दूना कितना हो जाएंगे? 54, और ये कट जाएगा तो 8 और 1। तो ये जो हमारा
दूसरी संख्या निकला, वो दूसरी संख्या कितना हो गया, वो हो गया आपको 81 यानी 81 हो गया। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है तो देखिए ये है ऑप्शन, तो 81 है। तो इसका पहली संख्या अगर दे देगा तो दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा, और दूसरी दे देगा तो पहली संख्या, लसा गुने मसा, और बटा में पहला दिया है तो दूसरा, और दूसरा दिया हो तो पहला संख्या। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 12, 15, 21 का मौसा निकाले। 12, 15, 21 का मौसा निकाले। तो देखिए मौसा का मतलब होता है कि जो गुणनखंड करने के बाद वो तीनों में प्राप्त हो। तो देखिए 12 को तोड़िएगा आप तो 2 गुने 3, तो ये 12 का हुआ, और 15 का हो जाएगा आपको 3 गुने 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुने 7। तो देखिए आसान है कि तीनों में कौन ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। तो तीनों में कौन ऐसा चीज़ है, तो ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो हमारा मौसा जो निकल गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। मौसा बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। एकदम आसानी से आप मौसा निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो है यदि एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 37 है, b बराबर 4 है, तो r बराबर 1 है, तो q का मान निकाले। किसका मान निकालना है, q का मान निकालना। तो आप जानते हैं देखिए कि a बराबर होता है b और q प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था। a का वैल्यू दे दिया 37, a का वैल्यू दे दिया 37, और b का वैल्यू इसमें दे दिया है 4, और ई दे दिया आपको r 1। तो यहाँ पे गुना x मान लीजिए इसको, प्लस कितना 1। तो बताइए यहाँ पे 37 पुराना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो 37 होता है, तो 4 गुने 9 प्लस 1, तो 4 9 36, 1 कितना हो जाएगा 37। तो 4 गुने 9, तो हमको किसका मान, तो q का मान जो था वो q बराबर क्या निकला, तो 9 निकला। q बराबर क्या निकलेगा, 9। देखिए ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ये क्या हो गया, तो a बराबर, ये भी फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का घातांक क्या होगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कि 156 में 2 का घातांक क्या होगा, यानी तो 156 को जब तोड़िएगा आप, 156 को जब तोड़िएगा 2 से, तो देखिए इसको भाग दीजिए तो कितना मात्रा मिलेगा, तो 7, और इसमें आएगा तो 1 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी 3, और 1 इसमें आएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 9। तो कितना 2 है, तो 2 है। तो देखिए 2 कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, यानी 156 में 2 का घातांक कितना हो गया, तो 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय का मतलब होता है रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले। रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। रूट के अंदर, याद रखिएगा, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा मतलब वर्गमूल ना निकले, वैसी संख्या को हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो वो परिमेय होगा। वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो देखिए ये रूट के अंदर में है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये भी रूट के अंदर में घटाएंगे तो अपरिमेय होगा। देखिए ये भी, ये रूट 3 और रूट 3 अगर बटा में होता तो फिर आपका काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे रूट 3 नहीं है, तो रूट 5 है। तो इसको देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट के अंदर हो जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब बटा में रूट 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते, एगो रूट देखिए 2 है तो एगो बाहर और रूट 3, अब बटा में कितना हो जाएगा, रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया 2। तो ये जो हुआ वो हुआ आपको परिमेय संख्या, और ये जो संख्या था वो आपको क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये होगा आंसर कि कौन सा परिमेय
अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.105 का p/q यानी 2 गुने 5 हो रूप में यानी कौन सी संख्या होगी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे। देखिए क्या करना है, यानी तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी 0, देखिए यहाँ पे 0 दशमलव क्या है, यहाँ पे 0.105 है, तो यहाँ पे हम बटा में क्या लिख देंगे, इसको काटेंगे तो देखिए 1 2 3 तो 1000 लिख सकते हैं। अभी कटेगा तो ये कटेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 पंचे 105, अब 5 से कटा ये 200 बार में, कितना बार में? 200 बार में, तो 21 अब बटा में 200, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21 अब बटा में, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुने 5/2, यानी ये 8 हुआ, ये कितना हुआ, देखिए ये 8 है, ये कितना है, ये 8 है, 2/3 का मतलब 8 गुने 5/2 तो 25, 5/2 तो कितना हो गया, तो 25 हो गया, कितना हो गया, 25, तो ये 200 हो गया ना, 25 8 200, तो देखिए यही बात लिखा हुआ। तो ये ऐसा अगर कोई ऑप्शन में है तो वो आंसर हो जाएगा 21 बट्टा, तो देखिए यहाँ पे 21 बट्टा 2/3 गुने 5/2, 5/2 कितना हो गया, ये यही हमारा आंसर है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर यानी इतना हो, यानी 0.105 है और तो इसका इस रूप में यानी लिखना था, तो ये इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, गौर फरमाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या, हम आपको बताए थे कि अगर रूट के अंदर ना होगा तो वो संख्या परिमेय होगा, वह संख्या परिमेय होगा। तो देखिए ये तो है तो ये हरगिज़ नहीं होगा, और देखिए ये भी है तो ये भी हरगिज़ नहीं होगा, और ये भी है तो भैया ये भी हरगिज़ नहीं होगा, और ये संख्या आपको 100% है, क्योंकि 10 इसका रूट हम निकल जाएगा तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो ये है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पाई है, यानी पाई बराबर होता है 22/7, 22/7 होता है। तो ये जो 22/7 है ये कौन सी संख्या है, तो ये संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर एक घात हो यानी रैखिक समीकरण सोझे, देखिए ये x है तो इस पर कोई पावर नहीं है, तो ये रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ पे y लिखा होता है इस पर कोई पावर है तो नहीं, तो ऐसे तो ये द्विघात है तो शून्य की संख्या 2 होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। द्विघात में 2 और त्रिघात में 3 और चरघात में, यानी 2 घात में 2 होगा। इतना जान लीजिए कि 2 घात में 2 और त्रिघात में 3, और रैखिक में पूछेगा, रैखिक में पूछेगा तो आप कहिएगा 1, कितना 1। तो द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात में 3 और रैखिक में 1 होगा। रैखिक में कितना होगा, 1 होगा। इतना ध्यान में रखिएगा जरूर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से बहुपद कौन नहीं है। बहुपद का मतलब होता है, देखिए वो बहुपद नहीं होगा जिसको x माइनस में पावर होगा, माइनस में पावर होगा या बटा में होगा, या बटा में होगा। तो देखिए माइनस में, देखिए x में क्या माइनस में पावर है, नहीं है। इसमें क्या x में माइनस में पावर है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। और इसमें भी माइनस में पावर नहीं है, लेकिन ये क्या है, बटा में है। ये बटा में, अगर बटा में x होता, यहाँ भी y होता, z होता, ए बी सी डी कुछ भी होता, तो ये आंसर इसका ये भी हो जाता और ये भी हो जाता। लेकिन आंसर सिर्फ ये होगा क्योंकि बटा में x है,
बटा में x रहे y रहे तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद ये नहीं है, बहुपद ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो इसमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो देखिए ये 2x + 3y बराबर हो गया आपको 11 और इसमें है 2x - 4y बराबर है आपको -24। तो देखिए ये दोनों एक रंग का चिन्ह है। तो एक रंग का चिन्ह होगा तो यहाँ पे लिखिएगा घटाने पर। किस में लिखिएगा? घटाने पर। तो घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस हो गया। तो देखिए ये 2 में से 2 गया तो 1 कट गया। आई देखिए ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7y अब बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस था। 24 से 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 35 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 35/7। 35 बटा कितना हो गया? 7। तो ये कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? 5। y बराबर 5। y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब y का मान जो है समीकरण में रखिएगा। y का मान समीकरण में रखने पर एक में रखिए, 2 में रखिए, किसछों में रखिए, ये आपकी मर्जी है। 1 या 2 में रखिए, में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा y का मान? तो 2x + 3y बराबर 11। तो देखिए 2x + 3 y का मान कितना निकला है? 5 बराबर 11। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बराबर 11 -15 बराबर 15। तो देखिएगा यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर -2। तो देखिए यहाँ पे यानी -2 और 5 है कहीं पर, -2 5 -2 5। तो देखिए -2 + 5 -2 + 5 ये है ऑप्शन में, -2 + 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा? देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, गोले का देखिए, तो गोले का जो कह रहा है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखिए यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया हमको कितना, देखिए कितना दे दिया है? तो आपको दे दिया है 616 सेमी स्क्वायर दे दिया है, 616 सेमी स्क्वायर। तो गोले का व्यास यानी d निकालना है। क्या निकालना है? व्यास निकालना है आपको, व्यास। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो गोले का यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है वो होता है आपको 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या होगा? तो ये तो हमको पूरा दे दिया है कितना? 616 सेमी स्क्वायर। अब बराबर हम इसको लिख देंगे 4 और उसके बाद लिख देंगे गुना 22/7 गुने r स्क्वायर, गुने कितना लिख देंगे? r स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको